बीएसपी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीएसपी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपेक्षा किसी का कभी नहीं कर सकता भगवान। मैं गुलाबचंद बघेल राजाराव बुढ़ादेव विकास श्रमिक समिति का संरक्षक हूं। आज हमारे पास जो रावघाट माइंस चल रहा है ये 3 साल हो गया है और ये बड़ा विडम्बना की बात है। हमें केवल आशाएं दिखाया गया, लॉलीपॉप दिया गया और आज तक धरातल में कुछ काम नहीं हुआ। आज हम बहुत निंदनीय इसमें आ गए हैं कि आज हमारे पास 3 साल से जो लेबर काम कर रहे हैं उनके पास एक छोटा सा पे स्लिप तक का नहीं है और आज हम ट्रांसपोर्ट का काम जो कर रहे हैं 3 साल से वही रेट देकर हमको ट्रांसपोर्ट करवाया जा रहा है और उस ट्रांसपोर्ट का भी ऐसा है जिसको जहां मर्जी जो मर्जी वहां पे रोका जाता है और हमें रूट चार्ट बताया जाता है। तो आज तक हमको रूट चार्ट मिला नहीं है, ना रूट चार्ट किए नहीं हैं। इसके चलते हम लोग बहुत परेशान हैं और आज हमारे पास तो ये स्थिति है कि ट्रक चलाने का क्या, ट्रक का पंचर बनाने के लायक हम स्थिति में नहीं हैं। हमारा प्रमुख मांगे था स्कूल, हॉस्पिटल और यहाँ का मूलभूत सुविधा और जो यहाँ स्थानीय कर्मचारी का जो भर्ती था उसमें संपूर्ण कर्मचारी हमारे स्थानीय हो। ये केवल कागजों में हुआ है, डीएनएफ का तो बंदरबाट हुआ है। हमारे यहाँ के महोदया भी बोल रही थी कि यहाँ केवल कागजों में ही चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। सीएसआर, डीएमएफ सब ऐसी है। नहीं रहा है, खत्म हो गया है, पूरा नहीं चल रहा है। मतलब क्या है कि मतलब कम से कम हमको 10% बढ़े है कि नहीं? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश हुसैन है। मैं अभी वर्तमान में अंजरेल माइंस कर्मचारी अध्यक्ष हूं और यहाँ पे अभी हम लोग का 3 दिवसीय अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है और हमारे जो मांगे हैं, अब क्या है, हम लोग का माइंस चलते 3, 3.5, 4 साल होने जा रहा है, लेकिन हम लोग जैसे है वैसी है, लेबर का लेबर ही है, ना उनको बढ़ोतरी कर रहे हैं ना कुछ नहीं कर रहे हैं। और कहा जाए तो बहुत सारी वहाँ पे समस्या है, पानी, डस्ट और कुछ शेड वगैरह का वो भी है और कई बार तो पे स्लिप का भी बात रखे। बहुत सारे बातें हैं अगर देखा जाए तो ये बहुत सारे हमारे बीएसपी की ओर से कमियां हैं। बीएसपी कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे पा रही, जिसके कारण ये सब चीज़ हम लोग को समस्या झेलना पड़ रहा है। और आज तक हम लोग को तो 3 साल, 3.5, 4 साल हो रहा है, आज तक ID कार्ड भी नहीं मिला है अपने को। और हम लोग तो कई बार नियुक्ति प्रमाण पत्र बोले, वो भी आज तक नहीं मिला है। तो ये बहुत हमारे कर्मचारी भाई लोगों की ओर से भी कहा जाए तो एक शर्मनाक टाइप का हो रहा है कि आज जो बीएसपी जो शुरुआत में खुलते समय जो वादा किया गया था वो वादा निभाने में अपूर्ण है अभी तक के। वो तो जब माइंस खुलने से पहले पूरा चने के जाड़ में चढ़ा दिया हमको, ऐसे चढ़ा दिया कि पूछो मत। मतलब आपके गांव पूरा एकदम सिटी जैसा चमक जाएगा, आपके गांव में ये विकास होगा, आप ये बड़ा घर बनाएंगे, एक बनाओगे, वो बनाएंगे, बहुत सी बातें हैं जो चने के जाड़ में चढ़ाए टाइप का कर दिया। लेकिन आज जमीन स्तर में देखा जाए तो गांव में आप आके देख लेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और यहाँ तक आप लोगों के मीडिया के माध्यम से कई बार हम लोग लाल पानी के संबंध में भी वहाँ पे अवगत कराया गया था, लेकिन उसका भी आज तक मुआवजा भी नहीं मिला है और आज तक वहाँ पे पुलिया का भी निर्माण नहीं हुआ है, ना ही पक्का नाली का भी निर्माण नहीं हो पाया है। हाँ, उन लोग भी जब तक हम लोग को लिखित मांगे जो हम लोग को लिखित पूरा क्लियर नहीं होगा तब तक अनिश्चितकालीन नारायणपुर की बात कहा जाए चाहे कांकेर की बात कहा जाए, दोनों साइड चल रहा है। जब तक पूरा क्लियर लिखित में नहीं होगा तब तक ये हम लोग धरना को नहीं छोड़ेंगे। भारत माता की बीएसपी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीएसपी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। बात क्या हुआ कि यहाँ पे चर्चा पूरा चल रहा है, आधा से ज्यादा गाड़ी चल रहा रूल में वो पूरा देखिए, हमारी मांगों में मुख्यतः एक चीज़ है कि मूलभूत सुविधाएं जिनका आश्वासन बीएसपी ने दिया था। बीएसपी का कहना है, अभी वर्तमान में जो बैठकें हुई, जो पीडीएफ हमारे पास आया है, जो डाटा बीएसपी ने दिया है, 150 करोड़ रुपए बीएसपी उसमें खर्च दिखा रही है। 150 करोड़ रुपए का खर्च इन हमारे गोद ग्रामों में किया गया है
आप धरातल पे जाकर के देखिए, आप उस सूची को 150 करोड़ में से मुश्किल से 5% का काम हुआ होगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आप हकीकत में जाकर के उस गांव में देख सकते हैं। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पे किसी भी तरीके का काम जिम्मेदारी पूर्वक बीएसपी ने नहीं किया है। बीएसपी का गोद ग्राम एक मॉडल ग्राम के तरीके से दिखना चाहिए था, क्योंकि आपने अब यहाँ से खनन तो आप यहीं से कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सड़कों की स्थिति, सपोज दैट यहाँ से आप आधे किलोमीटर की दूरी पे गांव है हमारा कनेरा, जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये बिंजली पंचायत में आता है। आप यहाँ के ग्रामों की स्थिति आप जा कर के देख सकते हैं। कनेरा में आज के डेट में पिछले 3 महीने से 40 घरों में पीने की पानी नहीं पहुँच रही है, और उसके लिए मैं कम से कम 4 बार मैं कलेक्ट्रेट में आवेदन दे चुका हूँ, जबकि वहाँ पे दिखाने के लिए पूरा सोलर पैनल लगा हुआ है, सब चीज़ बना हुआ है। ये फोटो खींचने में बड़ा अच्छा लगता है। आपने स्ट्रीट लाइट लगाया, स्ट्रीट लाइट का जो अमाउंट आप देखेंगे करोड़ों रुपए खर्च हुए उस मत के लिए। उसके बाद फिर सड़कें बनी, पीढ़ा बेड़ा से लेकर के खोड़गांव तक के जो सड़क बनी है उसकी जर्जर स्थिति आप जा करके देख सकते हैं। मैं तमाम उदाहरण आपको मैं दिखा सकता हूं, मैं दावे के साथ कि बीएसपी ने, जैसे मैं कह रहा हूं कि 95% काम नहीं हुआ है, केवल 5% काम हुआ है। 150 करोड़ रुपया आपने बेवजह फूंक दिया। 67% खुदाई हमारे यहाँ की हो रही है, यानी कि नारायणपुर जिले की, और अभी कांकेर जिले की खुदाई प्रारंभ भी नहीं हुई है। हमारा कहने का तात्पर्य यह था कि आप वहाँ पे जो डीएमएफ की ज़्यादा राशि दे रहे हो ये गलत है। अभी लास्ट जो डाटा आया था उसके हिसाब से अभी 31 करोड़ ये पैसा हमारे जिला नारायणपुर को दिया जाना चाहिए था, जो राशि कांकेर जिला को दिया गया है। ये इसका पुरजोर हम लोग विरोध करते हैं। कांकेर जिले भी इसमें सपोर्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि उनका जो गोद ग्राम है, जो प्रभावित गोद ग्राम है सर, आप वहाँ का भी आप डाटा ले लीजिए, वहाँ पे भी काम नहीं हुआ है सर धरातल पे। यदि होता धरातल पे तो वो हमारे भाई आज वो भी आंदोलनरत हमारे साथ नहीं होते। इसका जीता जागता प्रमाण है कि आज वो भी रोड पे बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं सर।